जय यीशु वेटिकन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं संत पापा लियो 14वें का सूदखोरों के बारे में विचार। राष्ट्रीय सूदखोरी विरोधी परिषद के सदस्यों को पवित्र पिता का संबोधन। संत पापा लियो 14वें ने कहा, सूदखोरी एक गंभीर पाप, घुटन भरा बोझ है। अपने 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय सूदखोरी विरोधी परिषद के साथ अपने साक्षात्कार में संत पापा लियो 14वें ने उन लोगों की दुर्दशा को याद किया जो इस प्रथा के शिकार होते हैं, जिसका व्यक्तियों और परिवारों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। सूदखोरी वाले वित्तीय प्रणालियां पूरी आबादी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए सूदखोरों का हृदय परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इससे पीड़ित लोगों के लिए सहायता। संत पापा लियो 14वें ने शनिवार 18 अक्टूबर को वेटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में राष्ट्रीय सूदखोरी विरोधी परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने राष्ट्रीय सूदखोरी विरोधी परिषद के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों का वेटिकन में स्वागत करते हुए कहा, मैं अपने पूर्ववर्तियों के साथ मिलकर उस प्रतिबद्धता के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, जो आपने 30 वर्षों से एक ऐसी समस्या से निपटने के लिए दिखाई है जिसका इतने सारे व्यक्तियों और परिवारों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 19 का 1 से 10 तक हम देखते हैं कि जक्कियुस की कथा पर विचार करते हुए संत पापा ने कहा, कर संग्रहकर्ता की तरह ही परिवर्तन भी तभी संभव है जब हम मसीह के निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करें। उन्होंने कहा, जब लाभ हमारा लक्ष्य बन जाता है तो दूसरे लोग अपना सम्मान खो देते हैं और अंततः हम भी स्वयं को और अपनी आत्मा को खो देते हैं। सूदखोरी भी एक गंभीर पाप है। संत पापा ने कहा, जो लोग अन्य लोगों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें गुलाम बनाने की हद तक उनका रवैया ईश्वर से कितना दूर है। यह एक गंभीर पाप है क्योंकि इसे सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित नहीं किया जा सकता। सूदखोरी परिवारों में संकट ला सकती है। यह मन और हृदय को इस हद तक तोड़ सकती है कि व्यक्ति आत्महत्या को ही एकमात्र रास्ता समझने लगे। संत पापा ने कहा, मैं आपको अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, जो और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सामुदायिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसे कलीसिया के धर्माध्यक्षों का समर्थन प्राप्त है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको प्रेरित संत मती की मध्यस्थता में सौंपता हूँ और आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। समाचार यहीं तक हैं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहें। सभी को जय यीशु। धन्यवाद।